मध्य प्रदेश संविदा संयुक्त संघर्ष मंच द्वारा अपने विभिन्न मांगों को लेकर राजधानी भोपाल में प्रदर्शन किया गया। हाथों में तख्तियां और बैनर लिए इन प्रदर्शनकारियों की मांग है कि पीएससी के पदों में अनुभव के अंक भी शामिल किए जाए। वहीं इनका सॉफ्टवेयर पर कहना है कि सरकार के उदासीन रवैये के चलते कर्मचारियों में खासी निराशा का माहौल है। प्रदर्शनकारियों ने अपनी मांगों का ज्ञापन प्रशासन के माध्यम से सरकार को सौंप दिया है। लगभग 2.5 लाख संविदा कर्मचारी के द्वारा आज अपने उनके प्रतिनिधियों को द्वारा आज हमने सिर्फ जिला इकाई बुलाई है। आज जिला इकाई में अंबेडकर पार्क पूरी तरह भर दिया हमने। और निश्चित ही साथियों, हमारे जो आने वाले हैं, यदि सरकार ने हमको लाल परेड मैदान पर बुलाया था, माननीय मुख्यमंत्री तात्कालिक मुख्यमंत्री थे आदरणीय शिवराज सिंह चौहान जी द्वारा हमको बुलावा भेजा गया था महापंचायत के माध्यम से। और बुलावा भेजने के बाद हमारे लिए संविदा नीति बनाई थी। और संविदा नीति किस लिए बनाई? क्योंकि हमको वो अप्लाई हो जाए, हर 2.5 लाख संविदा कर्मचारी को वो नीति मिले। पर साथियों, वो आज तक हमारी संविदा नीति का किसी को पूर्ण रूप से क्रियान्वयन नहीं हुआ। तो ऐसे कागजी जुमलों का हम क्या करेंगे? ऐसी कागज के टुकड़ों का हम क्या करेंगे जो कागज में ही है, जिससे लाभ हमको अभी तक नहीं मिला, अनुकंपा नियुक्ति नहीं मिली, हमें ग्रेजुएटी नहीं मिली। ये सब चीज कागजों में तो है, पर 2.5 लाख कर्मचारियों के लिए अभी तक कुछ भी चीज नहीं हुई, कागजों से बाहर निकल के नहीं आई। इसी के विरोध में, उसी के रोष में आज लगभग सिर्फ जिले की टीम को बुलाया गया है। यदि इसके बाद भी यदि सरकार नहीं सुनती तो पूरा प्रदेश में, जिस तरह के हमने 2018 में जमुरी मैदान भरा था, पूरे प्रदेश से 2.5 लाख संविदा कर्मचारी बुलाए गए थे। आने वाले इस समय में, कुछ समय दिन में ही, कुछ महीनों में ही हम 2.5 लाख संविदा कर्मचारी आएंगे और फिर जमुरी मैदान को भर देंगे। और इतना ही नहीं, आप ये बात देखिएगा, यदि आप सभी साक्षात हैं कि यदि किसी भी विभाग में यदि कोई काम करता है तो 90% संविदा कर्मचारी है। और यहां से हम आह्वान करेंगे तो 90% संविदा कर्मचारी काम करना बंद कर देंगे, तो निश्चित ही सरकार के उन कार्यों का बहुत असर जाएगा। आज भी 32 प्रदेश अध्यक्ष अपनी अपनी योजनाओं के आए हैं, यानी 32 योजनाएं। यदि शासन की 32 योजनाओं को काम बंद कर दिया तो सरकार अपनी योजनाओं का क्रियान्वयन कैसे करेगी? इसलिए अभी हम माननीय मुख्यमंत्री से विनम्र अनुरोध करते हैं, क्योंकि हम भारतीय मजदूर संघ के संगठन है, तो हम अनुरोध करते हैं, निम्रतापूर्वक करते हैं कि हमको आंदोलन करने के लिए विवश ना किया जाए और जो नीति आपने 2023 में दी थी उसका क्रियान्वयन हो जाए। और एक बात और, हमको डीए, यदि हम क्या मजदूर हैं, आप सभी चौथा स्तंभ है, भारतीय मीडिया चौथा स्तंभ होता है। आप भी क्वेश्चन पूछिए सरकार से। ये जो महंगाई सूचकांक होता है वो सिर्फ लेबर को दिया जाता है, और कर्मचारी क्या, कर्मचारी अधिकारी, संविदा वाले कर्मचारी अधिकारी हैं, तो किस अधिकार से आप हमें महंगाई सूचकांक दे रहे हैं? महंगाई सूचकांक के स्थान पर महंगाई भत्ता दिया जाता है कर्मचारी अधिकारियों को। ये स्टैंडर्ड गाइडलाइन है, परंतु उसके बावजूद हमारा शोषण किया जा रहा है। इसीलिए आज हम बड़ी तादाद में आए हैं, सिर्फ जिले की टीम आई है। अब आने वाले समय में हम 2.5 लाख सरकार के सामने प्रदर्शन करेंगे। बस इतना ही कहना चाहता हूँ। मैं सजल भार्गव, मध्य प्रदेश संविदा संयुक्त संघर्ष मंच का सह संयोजक और भारतीय मजदूर संघ के आंशिक संगठन है। तोमर, प्रदेश संयोजक, मध्य प्रदेश संविदा संयुक्त संघर्ष मंच, भारतीय मजदूर संघ की इकाई। आप सब पत्रकार बंधुओं के माध्यम से ये संदेश दे रहे हैं, मध्य प्रदेश में संविदा व्यवस्था जो चल रही थी, इस संविदा व्यवस्था को तत्कालीन मुख्यमंत्री ने 2018 में संविदा कलंक करके संबोधित किया, लेकिन ये कलंक आज भी जिंदा है। मध्य प्रदेश ने 2 कैबिनेट बनाई 2018 में, और 2023 में कैबिनेट बनती है, सामान्य जीएडी की नीतियां बनती हैं, लेकिन ऐसी कंडिकाएं जोड़ दी जाती हैं कि उससे वो नीति यथावत जो कर्मचारियों के रूप पर लागू नहीं हो पाती। तो मैं ये कह रहा हूँ, ऐसी कौन सी मजबूरी है शासन की कि जब वो कह रहे हैं संविदा एक कलंक है, तो इस व्यवस्था में, इस व्यवस्था को अभी तक जिंदा क्यों रखा गया है? और जब हमारे साथी आज के समय में आप देख रहे हैं कि इस धरना प्रदर्शन में आ रहे हैं, तो उनको रोका जा रहा है बैरिकेड लगा के, और उनकी गाड़ियों को रोका रहा है जिससे संख्या कम हो जाए, और संख्या यहाँ पर ना पाए। फिर भी देखिए, आपका जो है पूरी कुर्सी हमारी फुल है। मैं इतना ही बोलना चाहूँगा मध्य प्रदेश शासन से, माननीय मुख्यमंत्री जी से, आप संवेदनशील हैं, अब कर्मचारी इतने निर्णय ले रहे हैं, लेकिन मध्य प्रदेश की संविदा 2023 की नीति के बाद भी आज यथावत है, शोषित है, वंचित है, नीतियाँ लागू नहीं हुई हैं। हमारे जो कर्मचारी हैं उनके पे स्केल बिगाड़ दिए गए हैं, उनको डीए, एचआरए, मेडिकल, इंश्योरेंस, अनुकंपा नियुक्ति, ये सब चीजें सो ये मरहूम रखा गया, जबकि नीति में सब चीजें दे दी गई हैं। और यथावत जो है एक झटके में संविदा आज भी समाप्त की जा रही है। ये बहुत ही शोषण की व्यवस्था है। भारतीय मजदूर संघ ने सदैव हम सबका नेतृत्व किया है। बीएमएस ने आज एक कार्यक्रम बुलाया है। माननीय मुख्यमंत्री जी का संदेश है कि कृपया करके आप जो है इसमें अभी भी संज्ञान ले लें। अभी तो हमारी ये अंगड़ाई है, आगे और लड़ाई है। हम सब पीछे हटने वाले नहीं हैं और अब ये तैयारी कर रहे हैं। जल्दी अगर ऐसा नहीं हुआ तो मध्य प्रदेश शासन के खिलाफ एक संविदा पूरा आंदोलन करेगी और उस आंदोलन से पूरी सरकार को जाम करेंगे। ये हम लोग ऐसा तय कर रहे हैं। फिर भी माननीय मुख्यमंत्री संवेदनशील हैं, अगर वही मांगों पूरा करते हैं तो हम उनका अभिनंदन भी कर सकते हैं, लेकिन आंदोलन की तो तैयारी है। तो
मैं दिनेश सिंह तोमर, प्रदेश संयोजक, भारतीय संयुक्त संघ मंच और भारतीय मजदूर संघ की इकाई।